हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 हम सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट तक हमने कर लिया था। इस वीडियो में पार्ट 8 से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए हैं बच्चों, चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पर भी मैंने इस चैप्टर का लिंक कॉमेंट करके पिन कर दिया है। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से लिंक को चेक करिए, वहाँ क्लिक करिए तो आपको पार्ट 1 से चीज़ें मिल जाएंगी या इसके पहले के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 अप्रॉक्सीमेशन से हमको 4th रूट ऑफ 255 कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये कैसा फंक्शन है, 4th रूट यानी कि x की पावर 1/4 इसको हम अज्यूम कर लेंगे, फिर x चूज़ करेंगे। क्या आपको कोई ऐसा नंबर स्टूडेंट्स पता है किसके आसपास, 255 के आसपास, जिसका 4th रूट आपको पता हो? यस, 256 आपको पता है। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम इसका 4th रूट लें यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/4 मीन्स x की वैल्यू कितनी है, 256 का 4th रूट क्या होता है, कैसे निकालोगे बताओ? 256 को आप क्या लिख सकते हो, 4 टू द पावर 4 है ना, 4 टू द पावर 4, और इसकी होल पावर 1/4। ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो आपको पता है कि 256 की जो 4th रूट होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, x तो हमने फाइंड कर लिया बच्चों, ये सब एल्गोरिथम वगैरह सब इंट्रोडक्शन में आ चुका है। ठीक है, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ क्लिक करिए, आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी मिल जाएगा। वहाँ पे हमने डिटेल में इस पर बात करी हुई है और इसी एल्गोरिथम को हम बार बार फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 3 ले लेते हैं, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये क्या होता है, ये होता है आपका जो क्वेश्चन होता है वही होता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा आपका 4th रूट ऑफ व्हाट, 255 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अभी आपको निकाल के दिखाया था कितना है, 4 है। नाउ एडिंग 4 बोथ साइड, या फिर ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, 255 की 4th रूट इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्लस 4। ये हो गया। बहुत सारे बच्चे तो खुद भी करे होंगे, मैं तो चाहता हूँ कि आप खुद करो ये सारे क्वेश्चंस, फिर भी मैं सॉल्यूशन इसलिए कर दे रहा हूँ बिकॉज हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं, मान लीजिए किसी कोई डाउट हो, ठीक है, तो वो देख सकता है वीडियो में। चलो, तो 4th रूट ऑफ 255 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्लस 4। अब हम डेल्टा वाई को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, ये जो 4th फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ से, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, डी वाई बाय डी एक्स इन टू डेल्टा एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करिए, वाई कितना है आपका, एक्स टू द पावर 1/4, तो y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/4 मीन्स 4th रूट ऑफ x। तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 1/4 का डिफ्रेंशिएशन करो, 1/4 आगे आ जाएगा और x की पावर 1/4 में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटू एक्स टू द पावर, ध्यान दें 1 माइनस 4 क्या होगा, -3/4 हो जाएगा। ये 1/4 माइनस 1 क्या होगा, -3/4। कैलकुलेट कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था जब ये x की पावर नेगेटिव हो इसको आप नीचे भेज दीजिए जो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 3/4। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू रखते हैं इसमें, यानी कि 1/4। अच्छा, उससे पहले आप इस x को क्या लिख सकते हो, इस x को आप 4th रूट ऑफ x की होल पावर 3 लिख सकते हो। भाई x की पावर 3/4 को क्या लिखोगे, x की 4th रूट की होल पावर, मतलब x की पावर 1/4 की होल पावर 3। क्यों? क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है, 4th रूट ऑफ x, x कितना है आपका, x है 256 और 256 का 4th रूट कितना होता है, 4। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा 1/, देखो ये वाला 4 तो बाहर है ऐसे ही, और यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू रखोगे कितनी, 256। ठीक है, तो 256 का 4th रूट और इसकी पावर 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटू 256 का 4th रूट 4, और फिर भाई देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4, और 4 का क्या, क्यूब। अब देखो बच्चों 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू 4 करोगे 256 आएगा, यानी कि 1/256। अब कुछ नहीं करना है, 1 को डिवाइड लगाएंगे 256 से। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आया है, इतना आप कॉपी कर लीजिए। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, कर लिया, कर लीजिए, कर लिया। चलो, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आया है हम लोगों का, वो आया है कितना, 1/256 आया है। ठीक है, चलो तो 1 को डिवाइड लगाते हैं किससे, 256 से। ओके, तो 1 को डिवाइड लगाना है हमको किससे, 256 से।
अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था कि अब 256 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे कि या तो 10 आ जाए या तो 10 से छोटा आ जाए, ठीक है। तो 256 की टेबल 0 टाइम्स जाएगी भाई, 256 1 जा चला दोगे तो 256 हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा तो 256 0 ज़ा 0 होता है, यानी कि देखो यहाँ पॉइंट की हेल्प से पहले 0 लगाया, फिर 256 0 ज़ा 0 भाई, 10 के नीचे लिखोगे ना 0 को, ठीक है। ये बात हमने सब इंट्रोडक्शन में आपको बताई हुई है। डिवाइड भी लगाना हमने आपको सिखाया, बिकॉज इसमें डिवाइड लगाने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 10 - 0 10। अब हमने आपको बताया था जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो इसमें से ये और कुछ आता है तो तुरंत आप पॉइंट की हेल्प से एक 0 लगा सकते हो, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था कि पॉइंट की हेल्प से अब आप 0 नहीं लगा सकते हो, पॉइंट की हेल्प से एक बार ही 0 लगा सकते हो, तो ये हमने 0 लगाया, ठीक है। अब 256 की टेबल ऐसे ही पढ़ो कि या तो 100 आ जाए या तो 100 से छोटा आ जाए, तो 256 0 ज़ा फिर से होगा 0, क्योंकि 256 1 जा करोगे तो 256 क्या आएगा, 100 से बड़ा है, तो 256 0 ज़ा कितना आ गया 0, यानी कि 100 - 0 100 आ गया। अब फिर से चेक करिए पॉइंट की हेल्प से, जैसे ही आप माइनस करके लिख के लाते हो यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट करके, तुरंत आप पॉइंट की हेल्प से 0 ले सकते हो, ये आ गया, ठीक है। अब 256 जाएगा मेरे ख्याल से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके। तो ले जाते हैं इसको, तो 256 × 3, 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15 + 1 16, 1 3 2 जा 6 + 1 7, यानी कि आ जाएगा आपके पास 768, ठीक है। तो ये गया आपका कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, करेक्ट। 10 - 8 2, 9 - 6 3, 9 - 7 आ गया आपके पास 2, ठीक है। पॉइंट की हेल्प देखो अभी सब्ट्रैक्ट करके लाया तो पॉइंट की हेल्प से आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, और मेरे ख्याल से तो ये शायद 9 टाइम्स चला जाएगा, है ना। 256 × 9, 6 9 जा 54, 5 और 9 5 जा 45 और 50 और 5 9 2 जा 18 + 23, 2304, 2304। देखो स्टूडेंट्स यहाँ 9 टाइम्स चला गया, बस अब खत्म कहानी। आपने पॉइंट के बाद 1 2 3 4 प्लेसेस तक निकाल लिया ना, बहुत है, वैसे तो 3 प्लेसेस तक निकाल लिया कोई बात नहीं, बट 4 प्लेसेस तक निकाल लिया, दैट इज़ इनफ। अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो 1/256, 1 को 256 से डिवाइड लगाया तो आपके पास है, पॉइंट के पहले हम 0 अपने मन से लगा सकते हैं, यानी कि 0.0039 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया आपके पास क्या, dy/dx, ओके। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो लिखा रहता है अंदर यही x + Δx होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करिए, x + Δx क्या है, 255 है, और x आपने कितना चूज़ किया था, 256, 256 राइट में जाएगा तो Δx कितना आ जाएगा, 255 - 256 - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो Δx कितना हो गया आपके पास -1। अब रख देते हैं यहाँ पे, तो Δy = dy/dx, कितना है dy/dx, यह है 0.0039 इंटू Δx कितना है आपका -1 है, ठीक है। तो इस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि -0.0039 ऐसा आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो Δy की वैल्यू आई है इसको ले आके इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो 255 की 4th रूट इज गिवन बाय Δy कितना आपका -0.0039 और +4, यानी कि एक तरीके से ये 4 - 0.0039, यानी कि 4 में से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस करते हैं, 4 का मतलब 4.000, ठीक, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर 0039 और ये पॉइंट के पहले 0 माइनस करते हैं, 10 - 9 1, 10 - 9 1, 9 - 3 6, 9 - 0 9, 9 - 0 9, और यहीं से कैरी गया होगा तो यहाँ क्या बच गया होगा, 4 की जगह 3, यानी कि आंसर आ गया आपका कितना, आपका आंसर आ गया 3.9961। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक पूछा था, फिर भी अगर आप ऐसे आंसर लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो लेट मी चेक द आंसर इज 3.9961, ओके। तो हम अपने एग्जाम में लिखेंगे क्या, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द 255 to the power 1/4 is means 4th root of 255 is 3.9961। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9, ओके। तो ये 82 की 4th पावर है ना, इसका मतलब जो y होगा हमारा या फिर f(x) जो होगा वो क्या होगा हमारा होगा x to the power 1/4, ठीक है। तो ये फंक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया। अब आप स्टूडेंट्स 82 के आसपास ऐसा नंबर सर्च करो जिसका 4th रूट आपको पता हो। 4th रूट का मतलब आप समझ रहे हो ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 4th रूट का मतलब भाई 81 का 4th रूट आपको पता है 3 होता है। कैसे, देखो इस 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4,
सही है ना भाई, 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 ही तो होता है। तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, आंसर 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने x चूज़ किया कितना, हमने x चूज़ किया 81, तो जो आपका f ऑफ x होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 81 की, भाई f ऑफ x कितना हो जाएगा, x की जगह आप यहाँ पे क्या रखो 81, तो 81 की 4th रूट यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 3। तो ज़रूरत पड़ने पर हम f ऑफ x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे। और लास्ट क्वेश्चन में हमने डेल्टा x पहले नहीं निकाला था, एक्चुअल में डेल्टा x हमको पहले निकालना चाहिए, तो आइए डेल्टा x निकाल लेते हैं। ये जो भी अंदर लिखा हुआ है ये क्या होता है, x प्लस डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 82। अब x की वैल्यू कितनी चूज़ करी आपने 81, तो x की लिए वैल्यू हमने 81 लिखी, तो 81 प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 82, 81 जाएगा राइट में, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल्स टू 82 माइनस 81, यानी कि डेल्टा x इज इक्वल्स टू 82 माइनस 81 1 आ गया। तो चलो डेल्टा x भी हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, थर्ड वाला। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है वही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 82 टू द पावर 1/4 यानी कि 4th रूट ऑफ 82 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमने आपको बताया कितना है 3। अब ये 3 इधर जाके ऐड हो जाएगा यानी कि 82 4th रूट ऑफ 82 इज इक्वल्स टू व्हाट 3 और प्लस डेल्टा वाई, ये 3 जाके इधर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 3 प्लस डेल्टा वाई, इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या करेंगे, डेल्टा वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। और इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, इसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स, ओके। तो एक्स क्या है आपका, एक्स है आपका ये देखिए, ये y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/4। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1/4 आगे आ जाएगा इंटू x की पावर 1/4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटू x टू द पावर -3/4। और जब x की पावर नेगेटिव होती है इसको हम नीचे भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/4 इंटू x टू द पावर 3/4। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/4 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप x टू द पावर 1/4 की होल पावर 3, बिकॉज ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 1 जा 3/4, तो x की पावर 3/4 वापस से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। अब अभी हमने आपको बताया था क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1/4 इंटू ये 4th रूट ऑफ x कितना आया है, देखिए ना, ये देखिए 4th रूट ऑफ x मतलब x की वैल्यू आप 81 रखो, तो 81 की पावर 1/4 यानी कि ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, 81 की 4th रूट की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू, हाँ भाई ध्यान दें क्या, हाँ 81 की 4th रूट क्या होता है 3 होता है, यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगा 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 9 0 27, तो ये हो गया, यानी कि 1/4 इंटू 27। अब 4 इंटू 27 कितना होता है, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तो 4 7 28 और 2 जाएगा यहाँ पर, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, यानी कि 1/108 आ गया क्या, डी वाई बाय डी एक्स, ओके। तो इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे डिवाइड लगा के दिखाता हूँ। कॉपी करिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए ये आया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आया आपके पास 1/108। अब 1 को डिवाइड लगाएंगे किससे, 108 से, तो लगाते हैं डिवाइड 108 से, ठीक है। तो पॉइंट लगा के पहले 0 बढ़ाएंगे, सही है, आ गया ना डिवाइड लगाना, पॉइंट लगा के, भाई यहाँ पे तो कोई डिवाइड लगाना कोई मजाक की बात नहीं है, गलत कर दोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। पॉइंट की हेल्प से आपने 0 बढ़ाया। अब सुनो, मैंने क्या बताया था कि 108 यहाँ पे जो नंबर होगा इसकी मतलब डिवाइज़र की टेबल हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि या तो क्या आ जाए 10 या तो 10 से छोटा, तो ये तो 0 टाइम्स चलेगा, यानी कि 108 0 ज़ा 0 और 10 माइनस 0 क्या आ जाएगा 10, फिर पॉइंट की हेल्प से 0। अब ध्यान से चेक करिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही आपने 10 में से 0 माइनस किया 10 आया, तो जैसे ही आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुरंत पॉइंट की हेल्प से एक 0 लगा सकते हो, बस फिर आपको टेबल पढ़नी पड़ेगी इसकी 108 की। तो अगर हम टेबल पढ़ें तो फिर से 0 टाइम्स जाएगा, क्योंकि भाई 108 1 अगर कर दोगे वो तो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो 100 से आपको छोटा नंबर चाहिए, तो 108 0
0, तो 100 माइनस 0 फिर से 100 आ गया, और जैसे ही आप माइनस करते हो तुरंत पॉइंट की हेल्प से 0 लगा सकते हो। ठीक, अब मेरे ख्याल से कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 9 8 जा कितना होता है 72, और 7 9 प्लस 7 7 और 9 1 जा 9। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस 2 8 और 9 माइनस 7 और 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 0। ठीक है, बिल्कुल सही। अब पॉइंट की हेल्प से आप 0 लगा सकते हो। अगर आपका मन है तो आप एक प्लेस तक और कर सकते हो, मैं तो कहूँगा बस यहीं छोड़ दो। 1 टाइम ये जाएगा, है ना, ये 1 टाइम जाएगा, 108 आएगा। ये 3 पॉइंट के बाद 3 to 4 प्लेसेस तक कर लिया करो, बड़ी बात नहीं है कुछ। चलो एक बार और कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 108 आ गया यहाँ। अब इसको छोड़ो, रिमाइंडर जो भी आ रहा हो। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये पॉइंट देखिए 0.0091 ऐसा कुछ आया है। ठीक है, dy/dx ऐसा कुछ आ गया। अब निकालते हैं डेल्टा वाई, इसको कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलिए, तो यहाँ से अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx क्यों कैलकुलेट करेंगे, तो आ ही चुका है। हम डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू dy/dx की वैल्यू कितनी है 0.0091 और इनटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना आया था हमारा 1 आया था, और इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, यानी कि 0.0091। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ले जाके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो 3 प्लस डेल्टा वाई कितना है इस बार पॉजिटिव, यानी कि 0.0091। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 3 में ऐड करो उसको, तो 3.0091, और आपके NCERT में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.009 मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये भी आंसर सही है 9 और 9 भी सही, क्योंकि 3 प्लेसेस तक उन्होंने मांगा था। एक्चुअल में जब उन्होंने डिवाइड लगाया होगा तो वही लास्ट में जो मैंने डिवाइड लगाया था 108 बन जाता, तो वो नहीं लगाया होगा बस। ऐसे तो दोनों आंसर सही, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट में क्या है 1, जो कि 5 से छोटा है, तो आगे नंबर ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी ऐड वैड नहीं होगा। तो 3.009 इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो बच्चे बोलेंगे एग्जाम में हम ये लिखें कि ये लिखें, आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ये फिजिक्स नहीं है। ठीक है, ये मैथ से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बस आपका मेथड चेक किया जाएगा कि हाँ भाई ठीक किया है कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मेथड ही चेक किया जाएगा भाई, थोड़ा बहुत आंसर भी मैच करना चाहिए। पता लगा 4.00 समथिंग आ रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नियर अबाउट कुछ आंसर भी आना चाहिए आपका। तो चलो बहुत बढ़िया, लास्ट में हम लिखेंगे द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4th रूट ऑफ 82 इज इक्वल्स टू व्हाट 3.009। तो पार्ट 10 स्टूडेंट, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट एक्स अज्यूम कर लेंगे, और आपको 401 के आसपास ऐसा नंबर चूज़ करना होगा जिसका स्क्वायर रूट आपको याद है। ठीक है, मतलब आपको पता है, तो x 400 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम ध्यान से चेक करिए, अगर हम f ऑफ x निकालें यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x निकालें, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ हम क्या निकालें 400, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20 होता है, नहीं पता? अरे यार, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 400 की पावर हाफ, स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर हाफ इज इक्वल्स टू 400 क्या होता है 20 का स्क्वायर ही तो होता है की पावर हाफ। अब ये 2 से 2 गया तो आंसर कितना आ जाएगा 20 तो आ जाएगा, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर f ऑफ x को हम कितना लिखा करेंगे 20। ठीक है, अब ये जो दिया रहता है ये क्या होता है आपका x प्लस डेल्टा x होता है, यानी कि x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट 401। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा डेल्टा x आ जाएगा। देखो x कितना है आपका 400, x कितना है 400, ये 400 राइट में जाएगा तो 401 माइनस हो जाएगा 400, तो 401 माइनस 400 कितना आ जाएगा डेल्टा x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है ना, अब ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यही आपका क्वेश्चन होता है, कई बार मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाएगा 401 टू द पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 401 माइनस f ऑफ x, f ऑफ x कितना है आपका 20 आया, अभी निकाल के दिखाया था। ठीक है, f ऑफ x कितना है 20 आया। ठीक है, अब 20 को इधर भेज दो, तो 401 टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू डेल्टा y और प्लस 20 या 20 प्लस डेल्टा y, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये इक्वेशन 1 आ गई, डेल्टा y निकाल के यहाँ रख दो तो आपका स्क्वायर रूट निकल आएगा 401 का। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x है। नाउ dy बाई dx अगर हम यहाँ से फाइंड करें, स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब समझ लो ना, x टू द पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। भाई पहले क्या आएगा 1/2, x की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर x की पावर माइनस 1/2 को नीचे भेजोगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा, x की पावर 1/2 को आप स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, x कितना था 400। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2
2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 400, ये होता है आपका 20, करेक्ट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 टू द 4, 40 आ जाएगा, लेकिन मैं 40 को थोड़ा स्टाइल से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 1/4 इंटू 10 लिखूंगा, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 1/10, सही है। और 1/4 की वैल्यू मुझको याद है, क्या होती है 0.25, ठीक, इंटू 1/10, यानी कि 0.25 इंटू 1 0.25, और 0.25 को 10 से डिवाइड लगाना बहुत ईजी टास्क है। बस ये पॉइंट एक प्लेस और लेफ्ट में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.025, करेक्ट। अब ये आ गया आपका क्या, dy/dx, करेक्ट। तो ये dy/dx आ गया आपका। तो अब आप निकाल सकते हो क्या, डेल्टा y। तो डेल्टा y कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ब्लू मार्कर से मैं यहाँ डेल्टा y कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेल्टा y इज इक्वल्स टू dy/dx। व्हाट इज योर dy/dx? dy/dx इज 0.025 इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x आपका कितना आया है, 1 आया है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और 0.025 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा वापस, यानी कि 0.025 ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। बात समझ में आई? तो डेल्टा y कितना आ गया आपका, डेल्टा y आ गया 0.025, तो 20 इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो 20 प्लस 0.025, यानी कि जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 401 जो आ गया वो 20 प्लस 0.025, यानी कि 20.025। तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम में, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द 401 टू द पावर 1/2 इज 20.025। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11th, ये भी एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका x की पावर 1/2। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, क्या आपको 0.0037 के आसपास ऐसा नंबर पता है जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो? देखो अब इसमें ना बच्चों थोड़ा सोचना मुश्किल होता है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट मत देखो, आप ये जो 37 दिख रहा है ना, 37 के आसपास ऐसा कोई नंबर आपको पता है जिसका स्क्वायर रूट पता हो आपको? यस, 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है, सही है। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिलने से समझ में आएगा, आपको धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी कि x हम चूज़ कर सकते हैं कितना। देखो 37 की जगह मैंने क्या लिखा, 36 और 0 0 लगाया, तो मैंने यहाँ 0 0 लगा दिया, फिर पॉइंट और 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू अगर हम इतना चूज़ कर लें, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब x की पावर हाफ। x की पावर हाफ का मतलब x कितना चूज़ किया तुमने, 0.0036 की पावर हाफ। अब एक बार बताओ, 0.0036 को तुम क्या लिख सकते हो? देखो थोड़ा सा समझ लेना, 0.6 इंटू 0.6 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये तो 0.36 आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको 0.0036 चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम इसको अगर ऐसा लिख दें, क्या 0.06 इंटू 0.06, तो 0.06 इंटू 0.06 क्या हो जाएगा? देखो आगे तो 0 रहेगा, उसको छोड़ो। देखो 6 6 या 36 होता है, ये तो सबको पता है। अब देखो पीछे से 1 2 3 4 डिजिट के बाद 0 लगेगा, सॉरी पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 पीछे से 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ, यानी कि आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो 0.0036 को 0.06 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप कि नहीं लिख सकते हो? बताओ भाई, 0.06 का स्क्वायर का मतलब 0.06 इंटू 0.06, और 0.06 को अगर हम 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006 ही तो आएगा, ठीक है। तो रटना नहीं, आप थोड़ा सा प्लीज़ इसको समझिए, और इसी NCERT में से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो कहीं अलग से नहीं आते, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.06 का स्क्वायर लिख दिया हमने, ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है इसको हमने स्क्वायर लिख दिया, और इसकी पावर 1/2। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 2 से 2 गया, और इसकी पावर 1, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 0.06 की पावर 1 का मतलब 0.06, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स ज़रूरत पड़ने पर हम कितना यूज़ करेंगे, 0.06। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो अंदर लिखा रहता है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, यही क्या आपका x प्लस डेल्टा एक्स, तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.0037, और यहाँ से x आपने कितना चूज़ किया था, 0.0036, तो 0.0036 हमने x की वैल्यू रखी, प्लस बहुत ही सावधानी से आपको करना है, खासकर पॉइंट वाले जो होते हैं उसमें, ठीक है। अब ये जाएगा राइट में तो माइनस हो जाएगा, यानी कि डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.0037 माइनस 0.0036। हाँ भाई, इसको माइनस कैसे करोगे? देखो 0.0037 में से 0.0036 माइनस करोगे तो कैसे करोगे? 7 - 6 1, 3 - 3 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0.0, यानी कि 0.001।
तो डेल्टा एक्स जो आ गया आपका 0.0001, करेक्ट, ये आ गया, कुछ ऐसा आ गया आपके पास। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं क्या, dy/dx, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं इसको निकालने की। ये भी एक मशक्क़त का काम होता है। dy/dx, सुनो y क्या था, स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव तो 1/2√x आ जाएगा, ठीक। तो 1/2√x, इस बार रूट x निकालना बहुत ईजी, आप पहले निकाल चुके हो। अरे यही तो क्या है, यही तो स्क्वायर रूट ऑफ x है ना। x की वैल्यू कितनी रखोगे, 0.0036 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0.06, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, कितना आ जाएगा 0.06। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, 1/2 6 होता है 12, और पीछे से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.12 आ गया ये आपका, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, डेल्टा y। एक्चुअल में dy/dx निकालना उतना झमेले वाला काम नहीं है जितना डेल्टा y निकालना है। तो डेल्टा y को आप थोड़ा सावधानी से निकालिएगा। डेल्टा y इज इक्वल्स टू, देखिए dy/dx कितना है आपका, यह है dy/dx आपका 1/0.12 इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x कितना आया है, डेल्टा x आपका आया है 0.001, करेक्ट। अब इसको करना है हमको सॉल्व, कैसे करें, देखिए बहुत सावधानी से करेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ से पॉइंट हटाया ये वाला, तो 1 2 3 0 लगा देंगे, 1 2 3 0 और फिर 1 लग गया, ठीक। अब ये वाला जब पॉइंट हटाओगे तो 1 2 2 0 लगने ऊपर, 2 0 मतलब 100 आएगा, 100 × 1 100 हो गया ऊपर, ठीक है। बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा पहले सावधानी से आप लिख लीजिए। देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, ऊपर एक तो ये 1 बचा, और ये 0 0 1 का मतलब क्या भाई, 1 पॉइंट तो हट गया ना, तो ये 1 ही तो है, तो 1 × 1, तो ऊपर तो आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे आपके पास ये पॉइंट हट गया, तो 0 1 2 का मतलब 12 बचा, क्या बचा, 12 बचा, और साथ में यहाँ पे 10 बचा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, कि 1/12 इंटू 1/10, यानी कि 1/12 का हम आंसर निकाल लेते हैं, और जो आएगा, ठीक है, उसको हम डिवाइड लगा देंगे किससे, 10 से। चलो बहुत बढ़िया। और 1/12 को भी कुछ हम कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। पता है क्या, देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 1/12 को आपने लिखा 4 × 3, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा 1/4 × 1/3 × 1/10। अब 1/4 की वैल्यू आपको याद है 0.25 होती है, तो ध्यान से जरा चेक करिए क्या हो जाएगा आपके पास। 1/4 की जगह हो गया आपके पास 0.25 × 1/3 × 1/10 इज इक्वल टू 0.25 × 1, तो हो जाएगा 0.25/3 × 1/10। अब मेरे ख्याल से करना थोड़ा सा ईजी रहेगा, कुछ इस तरीके से, क्या कि यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया, ठीक है, और हमारे पास फिर से नीचे एक 100 आ गया, तो 25/3 तो ये हो गया, इंटू में 1/10 × 100,000। बस अब कुछ नहीं करना है, 25 को 3 से डिवाइड लगा दीजिए, और जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 25 को हम अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं 3 से डिवाइड करके। तो 3 8 ज़ा 24, 5 - 4 1, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, और 3 3 ज़ा 9, 10 - 9 1, फिर पॉइंट की हेल्प से, क्योंकि हम जब माइनस करते हैं तो पॉइंट की हेल्प से 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, फिर 1, पॉइंट की हेल्प से 0, तो इस तरीके से 8.33 चलता रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है, इतना इनफ है, इतना इनफ है, यस इनफ, इसलिए 8.33 रखो चाहे 8.3 रखो, फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है क्यों, क्योंकि आपका जो आंसर आया है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे करता हूँ, देखो 25/3 का जो आंसर आया है वो क्या है, 8.33 आ गया। वैसे तो 8.3 लिखो तब भी इनफ है, पता है क्यों, यहाँ 1000 भी तो है, अभी 1000 भी तो डिवाइड करेगा, और जब 1000 डिवाइड करेगा इसको, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, 3 प्लेस लेफ्ट में आएगा, यानी कि आपको 8 के आगे एक 0 डालना पड़ेगा, एक और 0 डालना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको वैल्यू दिखाई पड़ेगी वो दिखाई पड़ेगी क्या, देखिए यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे तो 0.008 और आगे 0, ठीक। और ये जो 2 3 लिखे हैं, ये अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो डेसिमल के 1 2 3 4 1 2 3 प्लेस तक ही ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्लेस तक ये चल रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो 0.008 ही मैं लेके चल रहा हूँ बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हम इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने नहीं बनाई है ना, तो ओहो सॉरी, हाँ ठीक, ये वाली इक्वेशन लेंगे ना अब हम, ये वाली थर्ड वाली, ये तो हमने ली नहीं। इसको जब हम लेंगे तो हम फाइनल आंसर चलिए कर ही देते हैं। इसको जब हम लेंगे, ये याद रखिएगा, ये क्या है आपका,
यह आपका डेल्टा वाई। ओके, क्या है आपका, ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई है 0.008, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये वाली इक्वेशन अगर आप यूज़ करें, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये क्वेश्चन होता है आपका, यानी कि 0.0037 कैसे होता है ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में बना के दिखाया है, माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0036 यानी कि 0.06, तो यह आ गया आपका 0.06। अब ये 0.06 यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 0.0037 का जो स्क्वायर रूट होगा स्टूडेंट्स वो होगा डेल्टा वाई और प्लस 0.06, करेक्ट। अब डेल्टा वाई की यहाँ वैल्यू रखिए, डेल्टा वाई क्या है आपका 0.008, चलो 4 प्लेस तक ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, 4 प्लेस तक ले लो, प्लस 0.06। अब इन दोनों को ऐड करना है, कैसे ऐड करें, ठीक है, कैसे ऐड करें, यहाँ पे देखो ब्लू मार्कर से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो 0.0083 है पहले, तो 0.0083 लिखा हमने, यहाँ 0 लगाया, 0.06 ऐड करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर 06 और फिर लास्ट में 00 हमने कर दिया। भाई 0.06 के बाद आप 00 अपने मन से लगा दो, 3 + 0 3, 8 + 0 8, 0 + 6 6 और 0 + 0 0 और 0 + 0 0, तो 0.0683 यहाँ तक आ रहा है। आपकी एनसीईआरटी बुक में केवल मेरे ख्याल से आ रहा होगा 0.068, ठीक है, आप चेक कर सकते हो 0.06 0.0083। यहाँ पे कुछ गलती हुई है स्टूडेंट्स हमसे, क्या गलती हुई है, इसको हमको डिवाइड लगाना था किससे, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है कहीं पे, देखते हैं जरा कहाँ गलती हो गई है हमसे, यहाँ कहीं गलती हुई है, देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। ये 1/12 × 10 बिल्कुल सही है ये तो, ओके। यहीं पे गलती हो गई है, देखो यहाँ गलती हो गई स्टूडेंट। डेल्टा एक्स कितना आया था, डेल्टा एक्स आया था हमारा कितना 0.001 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, आपने शायद आशा करता हूँ सही किया होगा। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, देखो जब dy/dx हम रखते हैं तो कितना रखते हैं 1/0.12, तो 1/0.12, ठीक। और इनटू जब हम डेल्टा एक्स रखते हैं, कहाँ गया हमारा डेल्टा एक्स 0.0001 था, एक जीरो मेरा गायब हो गया था यहाँ से, ये मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है। मैंने 0.001 मैंने लिख दिया था, 0.001 होना क्या चाहिए था 0.0001, ठीक है। तो यही सब थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती मेरे से भी हो जाती हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो जब हम यहाँ से पॉइंट हटाते तो यहाँ 1000 नहीं होता, यहाँ क्या होता है 10,000 होता, ठीक। तो इस तरीके से आप देखते कि नीचे आपका यहाँ 100 बचता, ठीक। तो पहले हमारा क्या बचा था 10, अब हमारा क्या बच जाता 100, तो यहाँ भी एक ज़ीरो बढ़ जाता, ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 हो जाता, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता, देखो यहाँ से आपने पॉइंट हटाया था, 1/4 की वैल्यू क्या आई थी 0.25, और 0.25 का आपने पॉइंट हटा के 100 बढ़ाया था, लेकिन ये वाला 100 तो एज इट इज रहेगा, यानी कि एक जीरो, बस एक जीरो और आता जाएगा नीचे, तो यहाँ भी एक जीरो, ठीक है, यहाँ भी एक जीरो, ठीक है। तो यानी कि 25/3 की जो वैल्यू आई थी, क्या आई थी 25/3 की जो वैल्यू आई थी, क्या आई थी 8.3 थी, उसको हमको 1000 से ना डिवाइड लगा के किससे डिवाइड लगाना था 10,000। तो जब हम इसको 10,000 से डिवाइड लगाते, ठीक है, जब हम इसको 10,000 से डिवाइड लगाते तो ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, देखिए 8.33, ये पॉइंट हमारा 1 2 3 4 प्लेस लेफ्ट में जाता है, यानी कि 8 तो है ये, तो 1 2 3 0 हमको बढ़ाने पड़ते हैं, तो ये पॉइंट आ जाता है आपका यहाँ पर, यानी कि 0.0008, ओके, 1 2 3 0 और ये 8 और 3 इतना, तो 1 2 3 4 5 प्लेस तक ले लिया हमने, ये हो गया। यही क्या आपका, यही आपका डेल्टा वाई है। तो थोड़ा सा डेल्टा वाई को सुधार लीजिएगा, यही सब गलती मेरे से भी हो ही जाती है अक्सर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्ज़ाम आपको देना है और कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, ठीक है। तो डेल्टा वाई क्या है 0.00083 और प्लस 0.06। अब इन दोनों को तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.00083 में ऐड करना है 0.06, तो 6 के बाद 0 0 बढ़ा लो, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3
8060। तो आपका आंसर आ गया जो क्या, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0037 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.06083। तो आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा वो हमने आंसर चेक कर लिया, वरना ये गलती पकड़ में नहीं आती। बहरहाल आप तो इतना समझ ही जाओगे, 0.06083। ओके, आशा करते हैं जब आप कर रहे होगे तो आपने ठीक किया होगा, मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया, इसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ये क्यूब रूट फंक्शन है, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, क्यूब रूट। अब 26 पॉइंट क्यूब रूट ऑफ एक्स, ओके 26.57 के आसपास ऐसा कोई नंबर सर्च करिए जिसका क्यूब रूट आपको पता हो, ठीक है। 27 का क्यूब रूट सभी बच्चों को पता है। हाँ भाई, अगर x कितना है 27 है, तो आपका जो f ऑफ x हो जाएगा यानी कि क्यूब रूट ऑफ x हो जाएगा। और x आपने कितना चूज़ किया है 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। क्यों? क्योंकि इस 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 टू द पावर 3। ओके, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ जाएगा। यानी कि ज़रूरत पड़ने पर f ऑफ x हम कितना पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, ठीक है। चलो अब ये जो अंदर लिखा रहता है यही क्या होता है आपका, यही होता है x प्लस डेल्टा एक्स। तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 26.57, करेक्ट। अब x कितना चूज़ किया आपने 27 उधर जाएगा, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 26.57 और माइनस 27। इस बार डेल्टा x आपका नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि 27 बड़ा, इसका साइन कैसा है नेगेटिव है। तो माइनस करते हैं, 27 में से हमने माइनस किया क्या 26.57, 27 को हमने 27.00 लिख दिया, माइनस करते हैं तो 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, ठीक है। और 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे 6 बचेगा भाई, यहाँ से कैरी किया होगा ना 6 माइनस 6 0 2 माइनस 2 0, यानी कि 0 0 0 0 का मतलब 0.043, लेकिन नेगेटिव, तो माइनस 0.43, ठीक है। तो माइनस 0.43 आ गया आपका कैसा नेगेटिव, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात। अब क्या करते हैं हम, चलो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो पड़ती है। तो dy बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव करोगे 1/3 आगे आएगा, और x की पावर 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/3 इंटू एक्स की पावर माइनस 2/3 हो जाएगा। और पावर जब नेगेटिव होती है तो उसको नीचे भेजते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि 1/3 इंटू ये एक्स की पावर 2/3 जो नेगेटिव है, एक्स की पावर माइनस 2/3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2/3। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 की होल पावर 2, भाई 2 1 2 2/3 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 2/3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और 1/3 इंटू अगर आप एक्स की जगह कितना पुट करोगे 27, तो 27 का क्यूब रूट यानी 27 की पावर 1/3 अभी करके दिखाया था आपको, कितना आया था 3। तो ये जो अंदर की क्वांटिटी ये हो गई 3, अब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 3 का कितना होता है 27, ये आ गया, ठीक। dy बाई डी एक्स आ गया ये। अब हम एक काम करते हैं क्या कि 1/27 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार और भी शायद मैं आपको इसको करके दिखा चुका हूँ। ओके देखो एक काम करते हैं बच्चों क्या कि डेल्टा एक्स हमारा कितना है माइनस ऑफ 0.43, तो डिवाइड तो अभी वैसे भी लगाना है, तो हम एक काम करते हैं अभी डिवाइड ना लगाकर हम सीधे डेल्टा वाई वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा वाई होता है आपका dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स कितना आया, ये आया आपका 1/27, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स कितना है ये माइनस ऑफ 0.43, करेक्ट। अब देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का जो भी आएगा माइनस का आएगा, माइनस 0.43 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 0.43 आएगा अपॉन में 27, ठीक। अब ध्यान दें ये वाला पॉइंट यदि आप हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस 43/27, तो आपने ऐसे ही लिखा और साथ में 1/100 लिख दिया। मतलब इसका आंसर निकाल लीजिए, जो आ जाए उसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 43/27 का हम आंसर निकालते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर डिवाइड लगाते हैं 43/27 को, मतलब 43 को किससे 27 से, तो मेरे ख्याल से पहले तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा, और 13 माइनस 7 6, और यहाँ पर कितना होगा 3 माइनस 2 1, ठीक। फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब 27 मेरे ख्याल से कितने टाइम जाएगा, क्या ये 7 टाइम जाएगा, मुश्किल तो है। 7 7 तो 49, 4 7 14, 14 प्लस 4, हाँ मुश्किल है, 6 टाइम्स जाने की संभावना है।
तो अगर हम 6 टाइम ले जाए 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, अभी भी नहीं जा रहा है तो 5 टाइम्स ले जाते हैं इसको, ठीक है। तो 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 13, ठीक। तो ये गया आपका 5 टाइम्स, तो आ जाएगा 135 और माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5, यहाँ 5 माइनस 3 2 हो गया। पॉइंट की हेल्प से हम 0 लगाएंगे, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं पॉइंट की हेल्प से हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अब करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दो, पता है क्यों, समझो बता रहा हूँ। माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है 1.5, अरे भाई 100 से डिवाइड भी तो लगेगा ना, और 100 से डिवाइड लगेगा तो ये पॉइंट लेफ्ट में कितनी प्लेस आ जाएगा, 1 तो है, तो आगे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। यानी कि आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.015, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक इनफ है, फिर भी अगर आपको करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर कितने टाइम जाएगा ये जाएगा मेरे ख्याल से 9 टाइम्स, ठीक है ना। अरे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चलो इतना बहुत है। तो ये आ गया डेल्टा वाई आपका कितना, माइनस 0.015। तो अब निकालते हैं क्या, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या है क्वेश्चन है, यानी कि 26.57 टू द पावर 1/3 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना आया है, 3 आया है, 3 को इधर ऐड कर दो ले आके, तो 26.57 टू द पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ 26.57 इज इक्वल्स टू 3 प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई आपका कैसा है, डेल्टा वाई आपका नेगेटिव आया है, तो 3 डेल्टा वाई कितना है माइनस 0.015, माइनस 0.015, 3 में से माइनस करिए तो 3 को आप 3.000 लिखोगे पहले, और इसमें से माइनस करना है हमको क्या 0.015 माइनस करना है, ठीक है। तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 0 9, और यहाँ पे 2 माइनस 0 2, यानी कि 2.985 आ रहा है। लेट मी चेक द आंसर, 2.984 आ रहा है आपकी बुक में। अब वो क्यों आ रहा है ऐसा तो कहना मुश्किल है, लेट मी चेक अगेन। 6.4 का क्वेश्चन नंबर है आपका ये 1 का 12th पार्ट है ना, यस। 2.984 क्यों आ रहा है, ये बात थोड़ी सी परेशान करने वाली है। अगर हम एक प्लेस तक और डिवाइड लगाते तो ये मेरे ख्याल से कितने टाइम्स जाता, कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, 9 टाइम्स जाता, ठीक है ना। तो ये जाता आपका 9 टाइम्स, तो 7 9 जा 63, 6 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 24, तो 9 टाइम्स आता 1.59 आ जाता मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और आ जाता ऐसा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 9 लिखते तो तब क्या आंसर मैच करेगा, मैच कराने वाली बात है यार, और कोई बात नहीं है, तब भी मैच नहीं करेगा, देखते हैं। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 5, हाँ अब कर गया मैच, ठीक है। और 9 माइनस 1 8, और 9 माइनस 0 9, और यहाँ पे बचेगा 2.9841। तो आप एक काम किया करिए ना, पॉइंट के बाद मतलब समझो जरा, जैसे यहाँ 100 से डिवाइड लगाया तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट तक ले लिया करिए, है ना। अक्सर हमने लिया था, इसी बार नहीं लिया तो मिस हो गया। तो ये हो जाएगा 2.9841 भी आप बोल सकते हो उसको, राउंड ऑफ अगर करोगे तो 2.984, क्योंकि लास्ट में 1 है तो आगे कुछ भी ऐड या मतलब ऐड नहीं होगा। अगर यहाँ 5 या 5 से ज़्यादा होता तो 4 की जगह हम एक ऐड कर देते। अगर आप ये भी आंसर लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई फिजिक्स नहीं चेक कर रहा है आपकी, कर लीजिए। तो 1 का पार्ट 13th, ये आपका फंक्शन कैसा है, 4th रूट फंक्शन है, यानी कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/4, करेक्ट। अब 81.5 के आसपास ऐसा नंबर आपको पता है जिसका 4th रूट आपको पता है, यस आपको पता है। x इज इक्वल्स टू अगर हम 81 ले लें, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिएगा, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4th रूट ऑफ x का मतलब 81 की 4th रूट। अब 81 को आप क्या लिख सकते हो, 81 को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 4, ठीक है भाई। 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 से 27, 27 इंटू 3 81, ठीक। अब ये 4 से 4 गया, 3 की पावर 1 क्या होता है 3, तो ज़रूरत पड़ने पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम 3 लिखा करेंगे। अब क्या करें, अब हमको पता है क्या कि x और प्लस डेल्टा x क्या होता है, ये जो दिया रहता है, यानी कि 81.5 होता है। तो यहाँ से x कितना था आपका 81 था, 81 को राइट में भेज दो तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 81.5 माइनस 81 0.5 आ जाएगा भाई। 81.5 माइनस 81 0.5 आ जाएगा, ठीक। अब डेल्टा y इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपका एफ ऑफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये क्या होता है क्वेश्चन, यानी कि 81.5 की फोर्थ रूट और माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना आया आपका 3 आया है, 3 को इधर भेज दो ऐड हो जाएगा, यानी कि 81.5 की फोर्थ रूट इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई और प्लस 3 हो गया, करेक्ट, ये हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, डेल्टा वाई इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए और डेल्टा वाई वहीं कहीं से कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं से क्या, ये जो फॉर्मूला है आपका डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसा है आपका पॉजिटिव, तो डी आपका डेल्टा वाई भी पॉजिटिव आएगा। अब डी वाई बाय डी एक्स निकाल लेते हैं पहले, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इसका डेरिवेटिव करो तो 1/4 आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 1/4 माइनस 1, यानी कि 1/4 इंटू एक्स की पावर माइनस 3/4। इसको नीचे भेजेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर 1/4 की पावर 3। और अभी अभी हमने आपको दिखाया था क्या कि अगर एक्स आप कितना रखो 81, तो 81 का फोर्थ रूट 3 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू आपकी 3 हो गई, 3 की पावर 3 तो हो जाएगा 1/4 इंटू 3 टू द पावर 3, यानी कि 3 से 9 से 27 हो जाएगा, तो 27 हो गया। और 4 इंटू 27 कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास कितना, 4 से बन जा 28, 2 4 8 जा सॉरी 4 2 10 प्लस 2 4 2 8 प्लस 2 10 108। चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया आपके पास, तो इतना कॉपी कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 1/108। तो अभी हम नहीं डिवाइड लगा रहे हैं बिकॉज डेल्टा वाई जब हम निकालेंगे तो उस टाइम हम डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आया है। अब हमने क्या किया, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे 1/108 इंटू डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है 0.5, तो यहाँ पे हमने किया 0.5। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया और यहाँ 10 आ गया, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5 1 5 5/108 इंटू 1/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, और 10 से डिवाइड लगा देंगे। तो 5 को डिवाइड लगाते हैं पहले किससे, 108 से। कैसे डिवाइड लगाएं, पहले पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे, लेकिन पॉइंट लगाकर एक ही 0 बढ़ा सकते हो। अब 108 की टेबल ऐसी चलो कि या तो क्या आ जाए, पढ़ो 108 की टेबल पढ़ो कि 50 आ जाए, तो 50 से छोटा, तो 108 0 ज़ा 0, तो 0 ज़ा 0। अब 50 माइनस 0 50, अब पॉइंट जैसे ही माइनस करते तो पॉइंट के से 0 ले सकते हैं, तो ले लिया हमने, ठीक है। और 108 इंटू मेरे ख्याल से शायद 4 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स तो जा नहीं सकता, 4 8 ज़ा 32 3 और 4 1 ज़ा 4 432 आ जाएगा, 4 टाइम्स गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 432, 10 माइनस 2 8 और 9 माइनस 3 6, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 4 माइनस 4 0, पॉइंट की हेल्प से 0 लगा देंगे, तो ये आई थिंक कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। तो 6 टाइम्स जाएगा, 6 8 ज़ा 48 और 6 8 ज़ा 48, 6 0 0 प्लस 4 4 6 1 ज़ा 6, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 8 2 और 7 माइनस 4 3, और यहाँ 0 बच गया। पॉइंट की हेल्प से फिर से 0 लगा दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक तो निकाल लो यार कम से कम, है ना। तो पॉइंट की हेल्प से 0 लगाया। अब कितने टाइम्स जाएगा, मेरे ख्याल से ये जाएगा शायद 3 टाइम्स, ठीक है। तो बस इतना करना इनफ है, यानी कि डेल्टा वाई जो आ गया आपका वो कितना आ जाएगा 0.0463 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका, नहीं ये तो 5/108 की वैल्यू आई, और 10 से डिवाइड भी तो लगाना है, ठीक। तो जब 10 से आप डिवाइड लगाओगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि वो जाएगा इस 0 के पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर 0.0463 ऐसा कुछ, और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ठीक। तो ये आ गया, यानी कि डेल्टा वाई कितना है आपका 0.00463 और प्लस 3, तो 3 कितना हो जाएगा, ये 3.00463 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फोर्थ रूट ऑफ व्हाट 81.5। तो लेट मी चेक द आंसर, 3.0046 आ रहा है, हाँ ठीक है। हमने ये लास्ट वाला 3 हटा दो ना, क्या दिक्कत है, 3.0046, क्योंकि यहाँ क्या है, अरे बस 4 प्लेस तक ले लो यार, ठीक है, क्या दिक्कत है। और इतना भी लिख दोगे तो कोई कार्ड थोड़ा ना देगा, ठीक है, कर लीजिए। 14 पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे होल पावर 3.2 है, तो 3.968 के आसपास आपको कोई ऐसा नंबर पता है जिसकी होल पावर 3.2 निकालो तो आंसर आ जाए मतलब समझो, अगर हम x4 चूज़ कर लें, ठीक है, थोड़ा सा आपको 1-2 चेक तो करना पड़ेगा आगे पीछे करके, है ना। 3 पॉइंट समथिंग के आगे 4 आता है, उसके पीछे क्या आता है 2 आता है, तो 3 के पीछे चेक किया जब मैंने 2, तो 2 की पावर 3.2 तो मेरा सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट मैंने जब x की वैल्यू 4 ली
तो क्या हो गया कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, फंक्शन तो आपने चेक करा ही होगा यहाँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 3.2 टाइप का फंक्शन है, ठीक। तो यानी कि x की पावर 3.2 और x हमने कितना चूज़ किया है, x हमने चूज़ किया है 4, तो यानी कि 4 की पावर 3.2 क्या सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर की होल पावर 3.2। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, 2 इंटू 3.2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो इस तरीके से ज़रूरत पड़ने पर एफ ऑफ एक्स को हम 8 ले सकते हैं। तो देखा आराम से, अगर हमने x4 चूज़ किया तो x की पावर 3.2 यानी कि 4 की पावर 3.2 कितना होता है, 8 होता है। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कैसे 4 चूज़ किया, अरे भाई थोड़ा सोच के चूज़ किया, अब भी क्लास 12 में सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, सोचना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी एग्ज़ाम में थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन आएगा, इसलिए बिकॉज वो ना एल्गोरिथम बस चेक करना चाहते हैं, वैसे तो ज़्यादा आता नहीं है इसमें से, पर फिर भी एल्गोरिथम चेक करना चाहते हैं तो आपको एल्गोरिथम पता होना चाहिए, तो कोई इजी वैल्यू आएगा, आशा करता हूँ मैं, कोई इजी नंबर आपको दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या करें, x भी फाइंड कर लिया, अब स्टेप 3 लगाते हैं, क्या कि डेल्टा y, अच्छा उससे पहले डेल्टा x फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा x कैसे फाइंड करेंगे, ये जो अंदर लिखा है यही क्या आपका x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3.968। तो x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 को राइट में भेज दो, तो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 3.968 और माइनस 4। हाँ भाई बताओ 3.968 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, यानी कि आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 4.000, ठीक। इसमें से माइनस करना है हमको क्या, 3.968 माइनस करते हैं, 10 माइनस 8 2 और यहाँ हो जाएगा क्या 9, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 9 0 और यहाँ से कैरी गया होगा तो यहाँ आ गया 0, यानी कि आ जाएगा आपका, क्योंकि 4 बड़ा था तो 4 का साइन लगाएंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस 0.032 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यही क्वेश्चन होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि यहाँ क्वेश्चन कॉपी कर देंगे तो 3 पॉइंट, आप पूरा एग्जाम में लिख के दिखाओगे, है ना, पता लगा आपने फॉर्मूला ही नहीं लिखा ये वाला, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3.968 कई सारे क्वेश्चंस में मैंने लिख के दिखाया आपको कैसे लिखते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है आपका, अभी निकाला था कितना था, 8 था, 8 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 3.968 की पावर 3/2 इज गिवन बाय 8 प्लस डेल्टा वाई, 8 पॉजिटिव हो जाएगा ना इधर जाके, और डेल्टा वाई तो है ही पॉजिटिव। अब हमको डेल्टा वाई निकालना है, ठीक। तो डेल्टा एक्स नेगेटिव आया है तो डेल्टा वाई भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं ये फोर्थ वाला, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, करेक्ट। तो डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं हम, तो ये है आपका क्या, यहाँ पे मैं निकालता हूँ, ठीक है। और डी वाई बाय डी एक्स अगर हम निकालें तो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3.2 है, तो x की पावर n वाला रूल लगाओ, ये n आगे आ जाएगा, यानी कि 3/2 आगे आ गया, और x की पावर 3/2 था और इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो ये आ गया 3/2 इंटू एक्स टू द पावर, हाँ भाई 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2, इतना तो कर सकते हो, 3/2 माइनस 1 करके देखो 1/2 आएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3/2, हाँ भाई x की वैल्यू रखिए ज़रा, x कितना था आपका, x था आपका 4, ठीक है। तो 4 का पावर 1/2, यानी कि 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, वैसे भी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो आंसर 2 आएगा, फिर भी 4 को आपने क्या लिखा 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कटा, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो 3/2 इंटू 2 और ये 2 से 2 गया, यानी कि आ गया आपके पास क्या 3, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपके पास 3 आ गया, करेक्ट। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास 3 आ गया इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है माइनस 0.032। चलो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0 और पॉइंट, ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक। चलो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा 8 और डेल्टा वाई नेगेटिव है आपका, तो माइनस 0.096, तो 8 में से 0.096 माइनस करो, तो 8.000 लिखेंगे, फिर 0.096 लिखेंगे, माइनस करते हैं, 10 माइनस 6 4 और 9 माइनस 9 0 और 9 माइनस 0 9 और यहाँ बच जाएगा 7, यानी कि 7.904। लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। तो द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.968
टू द पावर 3/2 इज व्हाट इज 7.904। ये 15th क्वेश्चन है, ये 5th रूट है, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/5। ठीक है, चलो ये तो हमने फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। अब 32.15 के आसपास ऐसा कोई नंबर जानते हो जिसका 5th रूट आपको पता हो? पता है क्यों? क्योंकि सुनो, 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 5 आप निकालोगे तो 32 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम बोथ साइड 5th रूट ले लें, बोथ साइड 5th रूट ले लें, तो ध्यान से चेक करो, इधर भी हमने 5th रूट ली, 5th रूट मतलब इसकी होल पावर 1/5 लगा दो, तो यही बात क्या हो जाएगा कि 32 का 5th रूट। अब 32 का 5th रूट क्या होगा? 2 ही तो होगा। देखो 5 से 5 गया, कितना आएगा? 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो अगर हम x कितना सेलेक्ट कर लें? 32 सेलेक्ट कर लें, तो हमारी बात बन जाएगी, यानी कि x इज इक्वल्स टू 32 अगर हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ से f ऑफ x जो हो जाएगा वो 32 का 5th रूट, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ज़रूरत पड़ने पर f ऑफ x को हम 2 रखेंगे, और उसके बाद डेल्टा x निकालते हैं, तो क्या होता है? x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू, ये होता है जो लिखा रहता है, यानी कि 32.15। x की वैल्यू कितनी? 32 राइट में जाएगा, तो डेल्टा x क्या आ जाएगा? 32.15 माइनस 32, तो कितना हो जाएगा? 0.15 हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा x भी आ गया। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे डेल्टा y। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा y की जगह, डेल्टा y तो हम इधर निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 3rd वाला। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ भाई, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये क्वेश्चन होता है 32.15 टू द पावर 1/5 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है? 2 है, 2 इधर जाके ऐड हो जाएगा डेल्टा वाई में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 32.15 का जो 5th रूट होगा वो क्या हो जाएगा? 2 प्लस डेल्टा वाई, 2 आके डेल्टा वाई में ऐड हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब इस डेल्टा वाई की वैल्यू हमको निकालनी है, कौन से फॉर्मूले से? 4th से। ओके, तो इसको हम फाइंड करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। चलिए, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या? डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। y क्या है? y है आपका x टू द पावर 1/5, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/5 आगे आ जाएगा, और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास क्या? 1/5 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 5 कितना होता है? -4, यानी कि -4/5। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/5, और ये पावर नीचे जाएगी, x मतलब x की पावर जो भी है, तो इस पूरे टर्म को नीचे ले जाओगे तो ये x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x की पावर 4/5। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, x की पावर 4, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है। x की पावर 4/5 को आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 1/5 की होल पावर 4। अब x की पावर 1/5 क्या था? 2 था भाई, x की वैल्यू 32 रखोगे, 32 का 5th रूट 2, तो अंदर क्या आ जाएगा? 2, और बाहर क्या है? 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 टू द 4 टू द 8 16 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 16, यानी कि ये हो जाएगा 1/5 इंटू, और इसका वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया, और 16 पंचे 80, 16 5 से 80, तो ये हो गया 80, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स 1/80 आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इतना। तो अब डेल्टा वाई निकालते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है? 1/80, तो यहाँ लिखा हमने 1/80 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है? ये आपका 0.15 है। देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 100 लगाया, और 15 इंटू 1 15 हो जाएगा, तो 15/80 इंटू में 1/100 कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड लगाएंगे किससे? 100 से। ओके, तो 5 3 हो गया यहाँ, और यहाँ 16, यानी कि 3/16 को सॉल्व कर लो, और जो आंसर आए उसको 100 से क्या करना? डिवाइड लगा देना। तो 3/16 अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 3 को डिवाइड लगाना है किससे? 16 से। पॉइंट लगाया 0, 16 1 जा 16, यहाँ बचेगा 14, माइनस करोगे तो पॉइंट की हेल्प से 0, और मेरे ख्याल से कितने टाइम्स जाना चाहिए? 8 टाइम्स। ठीक है, तो 8 टाइम्स जाएगा तो 128 -10 -8 2, और यहाँ बच जाएगा कितना? 3 - 2 1, फिर 1 - 1 0, पॉइंट की हेल्प से 0 बढ़ाएंगे, और ये मेरे ख्याल से कितने टाइम्स जाना चाहिए? शायद 7 टाइम्स। ठीक है, तो 7 टाइम्स जाएगा तो 112 -10 - 2 8, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बस इनफ है इतना। ठीक है, फिर भी पॉइंट की हेल्प से 0 बढ़ाओगे तो 16 पंचे 80। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास? ये आ गया
0.1873 आ गया, ऐसा 0 लगा सकते हो अपने मन से पॉइंट के पहले। अब डिवाइडेड बाय 100 भी तो है, इसका वैल्यू ये रहा और डिवाइडेड बाय 100, तो जब 100 से डिवाइड लगाओगे तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा ना पॉइंट 0 के पहले, तो 0.00187 और यहाँ लग गया 0। अब पॉइंट के 1 2 3 4 प्लेसेस तक ले लो, दैट इज़ इनफ। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 0.0018, ये डेल्टा वाई कितना है 0.0018, तो ये आंसर आ जाएगा 2.0018। लेट मी चेक द आंसर, शायद एक प्लेस तक और किया हो, यस एक प्लेस तक और किया है, 7 तक लिया है इन्होंने, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। तो द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 32.15 इज़ 2.00187। तो स्टूडेंट्स ये हुए हमारे टाइप 1 क्वेश्चन, और जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में 15 क्वेश्चन थे, मैंने सारे सॉल्व किए, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को ना हो। कभी कभी कैलकुलेशन में या डिवाइड लगाने में प्रॉब्लम होती है उसको, तो वो छोड़ देता है, होता है ऐसा, प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। तो आपको जो पार्ट देखना हो, मतलब टोटल 3 पार्ट्स में हमने इसको कवर किया है क्वेश्चन नंबर 1 को, तो जो देखना हो आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके बाद के जो वीडियोस हैं उसका देखो यहाँ एंड स्क्रीन पे आपको जो है मिल जाएगा वीडियो भी, और प्लेलिस्ट तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।